गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एक एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था, जब तुम लैंग्वेज पढ़ोगे उस क्वेश्चन की, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना था। रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना। तो मैंने जब तुम्हें बताया था तो सिर्फ एंगल COE फाइंड आउट करना बताया था, ठीक है। तो सिर्फ एंगल COE जब मैंने फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू आई थी 110 डिग्री। क्या आई थी? 110 डिग्री। अब अपने को रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल, अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना हो, अगर तुम्हें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना हो, तुम्हें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई है उस एंगल की उसको 360 में से माइनस कर दो। क्या करना है? 360 में से जो एंगल की वैल्यू है उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो यहां देखें तो COE की वैल्यू आई 110 डिग्री। तो अब अगर अपने को रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है तो 360 में से 110 माइनस करो तो आएगा आंसर 250 डिग्री। क्या आंसर आएगा? 250 डिग्री। अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो तो 360 में से माइनस करना पड़ता है। यहां क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें COE की वैल्यू थी 110। लैंग्वेज में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना हो तो 360 में से 110 माइनस कर दो, आंसर आएगा 250 डिग्री। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो बेटा, 6.2 से पहले मैंने कुछ थ्योरम्स बताई थी, वो थ्योरम्स वापस रिवाइज कर देता हूं, सुनना अच्छे से। दो लाइंस पैरेलल है, थर्ड लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम होता है 180 डिग्री। रीजन था को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद में मैंने तुम्हें कहा था एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होता है। रीजन था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां एक एंगल होगा, मान लो 4 है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ये जो एंगल है जो बाहर के साइड बन रहा है ये इसके इक्वल होगा। रीजन होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल 6.1 से पहले पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये एंगल है 110 डिग्री। देन R S, ये एंगल है 130 डिग्री। एंड देन T, P Q R S T। यहां पे P Q और S T, P Q और S T जो लाइन दिख रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है। P Q पैरेलल टू S T। और क्या दिया हुआ है? एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QRS। ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल QRS। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। और फाइंड क्या करना है? एंगल QRS अपने को फाइंड आउट करना है। तो QRS फाइंड आउट करने के लिए अगर अपन देखें तो सीधा कोई मेथड अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 110 है, इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं पता। तो क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे तुम। यहां पे यहां एक लाइन ड्रॉ करनी है तुम्हें, इसको नेम दे सकते हैं X और Y, ठीक है। X Y एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा मैं? ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST। ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू PQ एंड XY पैरेलल टू ST। PQ जो है, XY जो है वो PQ और ST के पैरेलल होना चाहिए। एंड passes through point R।
ठीक है, एक लाइन बनानी है एक्स वाई जो पी क्यू और एस टी की क्या हो, पैरेलल हो, पी क्यू और एस टी की क्या हो, पैरेलल हो, और पॉइंट आर से पास हो रही हो। क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल है और आर पॉइंट से पास हो रही है। अब बात करेंगे अपन इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है, ये दो एंगल्स की अपन बात करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं, चलो मेरे को ये बताओ, ये दोनों एंगल, तो यहां पे अगर अपन देखें तो क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एक्स आर, एक्स वाई लिखूं चाहे एक्स आर लिखूं, एक्स वाई, एक्स आर जो है वो एक्स वाई का ही पार्ट है, तो पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स आर के पैरेलल। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू, एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स आर क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पी क्यू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 110 डिग्री, प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल टू 180। तो 110 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आंसर आएगा 70 डिग्री। एक्स आर क्यू की वैल्यू क्या आई, 70 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल एस आर वाई की, सेम थ्योरी यहां अप्लाई होगी। एंगल एस आर वाई, देखो मैं बात करता हूं पहले एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन सेम है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आर एस टी की अगर बात करें तो आर एस टी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180, ठीक है। ये लिखा एंगल एस आर वाई, 130 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा माइनस, तो लिखा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, आंसर आया 50 डिग्री। क्या आंसर आया, 50 डिग्री। क्या आंसर आया, 50 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल क्यू आर एस की, इसकी क्यू आर एस की। तो यहां अगर देखोगे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीन एंगल्स बन रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी फाइंड आउट करनी है। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। रीजन ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो लाइंस अपन ने ड्रॉ कर दी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। लिखो एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रीजन लिख दिया। एक्स आर क्यू की वैल्यू आई थी 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और एस आर वाई की वैल्यू आई 50 डिग्री इक्वल टू 180। अब ये लिखा मैंने एंगल क्यू आर एस, ये 70 और 50 लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएंगे माइनस, 180 डिग्री माइनस 70 एंड माइनस 50। 180 में से जब 70 माइनस करोगे तो 110 आएगा, 110 में से जब 50 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ऐसे फाइंड आउट करना है। क्या क्या किया मैंने, पहले ये एंगल फाइंड आउट किया, कोई इंटीरियर एंगल वाला रूल लगा के तो आया 70 डिग्री, फिर ये एंगल फाइंड आउट किया, वापस कोई इंटीरियर रूल लगाया तो आया 50 डिग्री, फिर इन तीनों एंगल सम 180 होता है, ये 70 है, ये 50 है, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये थोड़ा सा टफ लगेगा तुम्हें, बस ये जो लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की है ना वो, क्योंकि उसका रीजन मैंने बता दिया। अगर अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो डायरेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ की। कई क्वेश्चन में अपने को एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा कि कंस्ट्रक्ट किए बगैर होगा ही नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ऐसे दो लाइंस बनी हुई है, ये ए, ये बी एंड देन सी एंड डी। यहां पे एक ट्राइंगल बना हुआ है,
ट्राइंगल में ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ 50 डिग्री, ये है Y 127 डिग्री, ये है X, ठीक है। जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिख देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। देन एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है अपने को वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मार्कर थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, इंक फिल कर लेते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। आगे करते हैं कंटिन्यू। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां अगर देखूं तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा कि AB और CD अगर पैरेलल हो, AB और CD लाइन अगर पैरेलल है तो यहां एक z बन रहा है। देखो ये बन रहा, क्या बन रहा है? z बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल, ये कौन सा एंगल है? x लिखा हुआ, पर एंगल का नाम लिखना पड़ेगा RQP। एंगल RQP किसके इक्वल होगा? एंगल APQ के, एंगल APQ के। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो RQP इक्वल टू क्या? x है, तो ये लिखा मैंने x, और APQ कितना है? 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई। डायरेक्ट पता चल गया। किससे पता चला? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब मैं अगर बात करूं y की वैल्यू की, किसकी? y की। तो यहां देखो बेटा z बन रहा है एक, ये देखो ये बन रहा, तो ये भी कौन सा होगा? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। पूरे की बात कर रहा हूं, तो पूरा अगर मैं बात करूं एंगल APR और एंगल PRD, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, रीजन क्या होगा? वापस वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बेटा मैक्सिमम तुम्हें क्या करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही यूज करना है। एक्सटीरियर बहुत कम क्वेश्चन में यूज आएगा। कोशिश ये करो वो अपन यूज ही ना करें, ताकि अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अल्टरनेट में कंफ्यूज ना हो। जेड बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। APR ये पूरा एंगल किससे बन रहा है? y और 50 को ऐड करने पे बनेगा। किससे बनेगा? y और 50 को ऐड करने पे। तो मैंने लिखा y प्लस 50। APR किससे बन रहा है? y प्लस 50 से बन रहा है, इक्वल टू PRD मीन्स 127। अब जो 50 डिग्री है वो लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा माइनस। तो लिखा 127 माइनस 50, 127 माइनस 50, माइनस किया तो 7, 12 माइनस 5, आंसर आएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, क्या आया? 77 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई? 77, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू 50 डिग्री आई। कैसे आई? डायरेक्ट आ गई। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और y की वैल्यू भी वैसे अपन ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फाइंड आउट की है, पर वहां क्या हुआ कि अपने को दो एंगल्स को ऐड करना पड़ा। क्लियर है? ज्यादा माइंड यूज करना नहीं है। जो थ्योरम्स अपन ने पढ़ी है उन थ्योरम्स को माइंड में जब तुम रखोगे ना, और वो थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है वो माइंड में रखो। जरूरी नहीं था कि y की वैल्यू में अल्टरनेट एंगल से ही करता, और भी मेथड था, पर थ्योरम यूज कर, अगर थ्योरम पढ़ी है तो उसको यूज करो बेटा। यूज करोगे तो अपने आप आ जाएगा आंसर। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा साइंस का पोर्शन यूज होगा, ठीक है। तो वो बता देता हूं मैं पहले तुम्हें, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो समझ लो। देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है। तो मिरर में क्या होता है, मिरर क्या करेगा, जो भी लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है जिस एंगल पे लाइट आएगी उसको वापस उसी एंगल पे फेंक देगा। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लाइन मतलब एक रे आएगी इसमें इधर। ठीक है, ये रे है, रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या करती है, मिरर पे किसी पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करती है। किसी पॉइंट ओ पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, मतलब टकराती है। टकराने के बाद में ये इस साइड चली जाएगी। ये जो रे होगी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट गिर रही थी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रे बनेगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो लाइट है इंसिडेंट रे, ये जिस एंगल मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, मान लो ये एंगल आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। आई हमेशा किसके इक्वल होता है, आर के। यही चीज तुम्हें याद रखनी है। इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये साइंस में आएगा जब तुम लाइट वाला चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, जहां पे लेंस मिरर वगैरह आएंगे उसमें सारा कुछ आएगा। अभी मैंने जो इस क्वेश्चन में यूज आएगा वो मैंने बताया। इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे मिरर से टकराएगी और इधर साइड इस साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे दो मिरर लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे दो मिरर्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, एक रे इधर से आ रही है, इधर टकराई और इधर चली गई। ठीक है, पहले फर्स्ट मिरर से टकराएगी तो इसका नेम है ये ए और ये बी। अब जो रे बन रही है उसका नेम है, ये पॉइंट है सी, और यहाँ जो फाइनल रे बनेगी वो है डी। और मिरर्स के नेम दिए हुए हैं, ये है आर और ये एस, ये है पॉइंट पी और ये पॉइंट है क्यू। अब मैं करूँगा क्या, वो सुन लेना अच्छे से। देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया मान लो एक्स वाई। ठीक है, एक नॉर्मल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया मान लो एक्स डैश और वाई डैश। अब तुम्हें पता है कि नॉर्मल जो ड्रॉ होता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। इतना तुम्हें याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे बनाऊँ इसको, ये मान लो एक्स वाई, ठीक है, और इधर है एक्स डैश वाई डैश। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी है और यहाँ कहीं पॉइंट सी है ना, और बी और सी को ज्वाइन किया हुआ है। बी और सी को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, बी और सी को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये रे है बी सी। अब समझना मेरी बात, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब यहाँ देखो एन बन रहा है, फिर एन बन रहा है मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इन एंगल्स को मैं नेम देता हूँ। मान लो ये देखो, मैंने बताया था इंसिडेंट रे जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल ए, ये भी मान लो ये भी ए होगा, और ये एंगल अगर बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ये साइंस की थ्योरी है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी अपने को लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करता हूँ, व्हेन रे ए बी स्ट्राइक
on mirror PQ with incident angle A, it will reflect या फिर लिख देते हैं एट एंगल A, देन रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है? BC also make an angle A with normal XY। नॉर्मल कौन सा था? XY। अब ऐसे ही बात करता हूं मैं किसकी? BC रे की। तो लिखेंगे when रे BC strike on mirror RS with incident angle B, small b, then reflected ray CD also make an angle B with normal x dash y dash, ठीक है। ये चीज अपन ने थ्योरी में लिख दी। अब करना क्या है? तुम्हें पता है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डेश वाई डेश। किसके पैरेलल है? एक्स वाई एक्स डेश वाई डेश के पैरेलल है। तो यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। कौन से? यहां देखो डायग्राम में वाई बी सी इक्वल टू बी सी और एक्स डेश। सो एंगल वाई बी सी इक्वल टू बी सी वाई डेश, बी सी एक्स डेश, एक्स है बी सी एक्स डेश, ठीक है। रीजन क्या होगा इनका? रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वाई बी सी, क्वेश्चन में देखो वाई बी सी का है, वाई बी सी क्या है? ए है इसकी वैल्यू ए। और अगर मैं बी सी एक्स डेश की बात करूं, बी सी एक्स डेश की बात करूं तो वो कितना है? बी है। ए किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ए अगर बी के इक्वल है, 2a किसके इक्वल होगा? 2b के इक्वल होगा। 2a किसके इक्वल होगा? 2b के। इसका मतलब है 2a, मतलब ये दोनों एंगल 8 कर दूं तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ए बी सी बनता है। वैसे 2b अगर 8 कर दूं तो एंगल कौन सा बनता है? बी सी डी बनता है। तो 2a का मतलब है एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। ए बी सी किसके इक्वल हो गया? बी सी डी के। डायग्राम देखो ऊपर बना रहा हूं मैं वापस, इससे कुछ है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। एंगल ए बी सी जो है वो बी सी डी के इक्वल हो गया। ए बी सी किसके इक्वल हो गया? बी सी डी के इक्वल हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया था 2 लाइंस पैरेलल होती है, थर्ड लाइन कट करती है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका उल्टा अगर मैं बोलूं, अगर कहीं पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हो तो वहां पे लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, अभी अपन ने प्रूव कर दिया। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो यहाँ लिखोगे सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया? एंगल बी सी डी के इक्वल आ गया। तो इक्वल आते ही अपन लिख सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है।
ये सारी थ्योरी है, साइंस भी आएगी यहाँ पे, और जो मैंने लिखा है थ्योरेटिकली वो भी लिखना है, और जो प्रूव किया है वो भी लिखना है। थ्योरी का खास तौर से ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो साइंस वाले सर से पूछ सकते हो, मैंने जितना बताया मेरे हिसाब से उतना इनफ है। फिर भी अगर तुम्हें साइंस में कुछ डाउट हो तो हो सकता है अगर मेरे से पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और अगर फिर भी डाउट रह जाए तो साइंस वाले सर से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 6.2। अब 6.2 तक अपन ने क्या किया, दो लाइंस पैरेलल थी, दोनों दो लाइंस क्या थी, पैरेलल थी, और उन लाइन से अपन कोई इंटीरियर एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इनकी बात कर रहे थे। अब आएगा ट्राइंगल, एक्सरसाइज 6.3 में ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें दो थ्योरम करवाऊंगा। पहली थ्योरम है, कितनी थ्योरम हो गई थी, 1 2 3 4 थ्योरम्स हो गई थी। अब बात करेंगे फिफ्थ थ्योरम की, थ्योरम नंबर 5, ये है सम ऑफ all angles, sum of all angles of a triangle, sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है। ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये ए, ये बी, ये सी, ये एंगल मान लेते हैं ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, और ए कंस्ट्रक्ट करना है अपने को, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो ए सी के पैरेलल होनी चाहिए, जिसको मैं नेम देता हूँ एक्स वाई। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्स वाई। ये जो एंगल है इसको नेम दिया मैंने, मान लो ये एंगल है ए बी सी, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मींस ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले कंस्ट्रक्ट जो किया वो भी लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखना है तुम्हें, ड्रॉ a line XY parallel to AC। XY एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC की पैरेलल हो, एंड passes through B से पास होनी चाहिए और AC के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रूफ, अगर मैं बात करूं तो D और A इक्वल होंगे, A किसके इक्वल होगा, D के, क्यों, Z बन रहा है। वैसे ही E किसके इक्वल होगा, C के, तो A इक्वल टू लिख दिया D और B इक्वल टू लिख दिया E। A D के इक्वल हो गया और B E के इक्वल हो गया। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब यहां देखो ये एक्स वाई लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो डी सी ई इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो डी प्लस सी प्लस ई तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये बताओ जो D है उसकी जगह A लिख सकता हूं और जो E है उसकी जगह B लिख सकता हूं, कि पहले अपन ने प्रूव कर दिया था। D की जगह लिख दो A और C का C रह गया, और E की जगह लिख दिया B, तो A B C तीनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री। ये प्रूव करना था, ट्राइंगल के तीनों एंगल ए बी सी का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना था। क्या किया मैंने, डी को ए के इक्वल कर दिया, ई को बी के इक्वल कर दिया, डी सी ई तीनों का सम 180 होता है, डी की जगह ए लिखा, ई की जगह बी लिखा, इतने में अपना काम हो गया। काम क्या किया अपन ने कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव किया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे पूरा थ्योरी लिख के तुम्हें एक्सप्लेन करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, till then, take care.